देखना कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आई हूँ अपने नानी के घर। अभी 1 बज रहा है, सुबह निकली थी, अभी पहुँच गई। और ये मेरे ये मेरी मामा का लड़का, ये भी मामा का लड़का, मेरी मौसी का लड़का। हाँ हेलो गाइस। जैसे ही मैं इन सबकी वीडियो बनाने लगती हूँ ये बाहर भाग जाते हैं। अभी आ जाओ आ जाओ। नाम बताओ, नाम बताओ। अभी अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। अच्छा, क्या क्या अभी आता है? तेरा जूता कहाँ है? हाँ वीडियो। ये कलुए ये कलुए घूम रहे हैं। मौसी का लड़का है कहीं। इधर कलुआ नहीं है, मौसी का लड़का है। कलुआ कलुआ की देखो फोटो। कलुआ मत बोल, मौसी मारे हैं। कलुआ की फोटो बात कर। कलुआ को कलुआ को फिर बहुत मारे हैं। इतने हराम खो रहे हैं घर में। अंदर पूजा की तैयारियां हो रही हैं। धीरे धीरे हंसो, धीरे धीरे। ये जो है, ये इसका नाम है कृष्णा, है ना कृष्णा? आगे दिया बोला हाँ। और ये तुम अपना नाम बताओ। हम हाँ वही बैठ जाते ना फूल चढ़ाए थे भगवान भगवान ये बैठा भाऊ संगे। हाँ वो सही कहा। कोई गिनती है भाई। हम तुम इतने लोग बैठे हो, किसी को विश्वास भगवान लड्डू गोपाल पे कागो, सालिग्राम पे कागो, दुर्गा जी पे कागो, शंकर जी पे कागो, हनुमान जी पे, हाँ कागो, दुर्गा जी पे कागो, काली को। सबको स्टेज अलग अलग है, सबके स्टेज अलग अलग है, सबको भरोसा अपने अपने। कागो हनुमान जी पे भरोसा है। तो भगवान किसका नाम लिया जाए, किसका विश्वास किया जाए, परमात्मा किसका नाम लिया जाए? तो भगवान कहते हैं गुरु मुखे तिष्ठागताया नाम परमात्मा नाम ही विश्वगताया नाम। गुरु मंत्र कैसा मंत्र है? 88,000 संत प्रचार कर रहे थे, महाराज इनका उद्धार करने के लिए कोई छोटा उपाय हो तो बताओ ना, ऐसा विचार कर रहे थे। और उसी समय व्यास जी के शिष्य तर्पण धारण के रुद्राक्ष की माला पहने हुए 88,000 ऋषियों के पास आए। उन्होंने उठकर के दंडवत प्रणाम किया। तो ऋषिगण जो आए हुए थे उन्होंने पूछा किस कारण दुखी हो महाराज, मुझे बताओ ना। तो उन्होंने कि महाराज इस कल काल में नर और नारी दोनों ही पाप के भागी बनेंगे। ये कल काल कठिन और गारी और पाप परायण सब नर नारी। इस कल काल में पाप के भागी से बनना है, नर और नारी दोनों ही पाप के भागी बनेंगे। महाराज इनका मोक्ष करने के लिए कोई उपाय हो तो बताओ ना। इसी प्रकार से विचार कर रहे थे तो सुखदेव जी बोले महाराज यही बात नारद ने भगवान से भी पूछी थी। तो नारद कहाँ थे? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में भगवान से पूछा तो भगवान ने बताया कि कल काल में सबसे छोटा उपाय है सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। क्यों? कि कल काल में न तो भागवत हो पाएगी और न यज्ञ हो पाएगा और न मनुष्य के पास पूजा के लिए समय है पूजा के लिए समय। हाँ? इसके चक्कर में पाल जी पड़ा हुआ है माया के। हाँ? तो परमात्मा के समय नहीं है भगवान के पास पूजा करने के लिए जी पर। हाँ? इसलिए महाराज इनके लिए कोई छोटा उपाय बता दो ना। तो नारद ने पूछा तो भगवान कहने लगे संसार में सबसे छोटा उपाय सत्यनारायण भगवान का व्रत बताया। नारद ने पूछा महाराज ये कैसे होगा, इसके नियम बताओ ना कैसे होगा। तो भगवान कहते कदली स्तंभ है, केले के पत्ते लगाओ
आम के पत्ते का तोरण बांधो, 5 कलशों में जल पूर्ण करो, चंदवा बांधो। हाँ? तो परमात्मा कहते क्योंकि इनमें भगवान के अंश हैं। हैं? केला में किसका अंश है? विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान का अंश, एक नहीं, भगवान विष्णु भी है, गुरु भी है इसके अंदर। आम में भगवान का अंश है, इसमें शंकर जी हैं। मसाला है, ये कभी पतझड़ नहीं होते, आम पतझड़ नहीं होता कौन? देखो आम, जामुन, खजूर, पता नहीं गिरा नहीं पत्ता तो गिरते हैं, पतझड़ का मतलब होता है जैसे नीम पता सही गिर जाए नौ कॉपी दी। तो परमात्मा कहते इसकी बंधन वाली बनाओ, पत्ता सभी गिरा था, खजूर है नहीं, जिंदा की गिरत तो सबके हैं, पहले सूख जाता भाई आप गिरे हैं, तो इसको पतझड़ नहीं कह सकते हैं आप, पतझड़ नहीं। तो परमात्मा कहते इसमें भगवान के वास हैं, मांस, हाँ मांस को भी लगाते हैं, डंडी है ध्वजा, इसको ध्वजा कहते हैं। तो इस ध्वजा को रख करके भगवान कहते मंडप बना करके विष्णु भगवान को स्थापित करें, शालिग्राम मूर्ति। क्यों? कि कल काल में यही मूर्ति रहेगी और सब मूर्ति खंडन होना है, ये भी शास्त्र में लिखा है। देखो है महाराज, मानेंगे नहीं वो सास की रीत, करेंगे अनीत डरेंगे न जी को, करेंगे पुराण व मूर्त खनन और रुद्र विवाह करेंगे बुद्धि को, और संत भरवंत जटंत बनेंगे, करेंगे न योग कहाँ में योगी, नशा की दशा में फंसेंगे सभी, शिशु वाले युवा वृद्ध होंगे रोगी। है मूर्ति खंडन होने आनी, जब घोर कलयुग होगा तो मंदिर नहीं मिलेंगे। किसके में श्रीलंका थी वैसे यही हो जाएगा, जहां का मिलेंगे का हमारे समय इतनी पीढ़ी हमारी तो जन्म हो जाए, बहुत प्रयास होती है। तब आएगा हूँ मैं तुम में आओगे ऐसा करके, लेकिन कभी होगा। अभी तो कल का प्रथम चरण चल रहा है, चौथी चरण में लिखा है, चौथे चरण में होगा। परमात्मा कहते हैं मूर्ति को खंडन होना है, इसलिए परमात्मा ने कहा शालिग्राम की मूर्ति लगा करके फिर भगवान कहते हैं पंचामृत में स्नान कराओ। किसमें? पंचामृत। पंचामृत में कितनी चीजें हैं? गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शहद और चीनी, 5 चीजें हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं। दूध और दही की कबू बनते नहीं है, बना दूध दही खट्टो रह नहीं सकर। शहद और घी को बनते नहीं है, जहर बनता है। शहद और घी है, हाँ जहर बन जाता, तुरंत बराबर बना दीजिए, कुछ खाए थे भगवानों ने बचाए थे, खाए नहीं। ये ऐसी बात है, घटना ही नहीं बात है खाए लिए जाता हमारा नहीं बुद्धि खराब है यार। तो भगवान कहते हैं तो अगर ऐसा हो जाता है तो उसका उपाय ही बताया है, उसको चीनी पिला लीजिए, खत्म। चीनी डालने से दूध, दही, घी और शहद सब अमृत हो जाता है? चीनी डालने से सबका जहर खत्म, अपना अवस्था हो गया। पंचामृत परमात्मा के तीस में भगवान को स्नान कराओ, स्नान कराए थे पंचामृत में, गाय के दूध में स्नान कराया और परमात्मा के तीस का नाम हो गया चरणामृत। पंचामृत से बदल कर क्या हो गया? चरणामृत। भगवान के गोदमसम चाचुनकम पंजरी बना करके सब सवाई भगवान को इकट्ठी करें, इकट्ठी करके भगवान को अर्पण करें और उसके बाद भगवान का भजन करें। क्या भजन बताया? नाम ले जाके कलियुग केवल नाम यधारा और सुमर सुमर नर करहि पारा। हमारे घर ना देखो रामचरितमानस में तुम ढूंढता है, नींद मिली है। ये चौपाई वाल्मीकि रामायण में है, श्लोक में, श्लोक पद में है।
जगदीश जगदीश जो है रामायण बाव में छपा है, तो ये बाम है हिंदी में है। हिंदी और हम का इंग्लिश